नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शादी हर किसी के जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, खासकर भारत में जहां पर हमें यह बताया जाता है कि भाई एक बार शादी के बंधन में आप बंध गए तो ज्यादा भी नहीं तो सात जन्मों तक का आपका रिश्ता परमानेंट हो गया। लेकिन आज इसी भारत में ऐसे नए ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं जहां पर शायद हम एक बार तो सिर पकड़ लेंगे। आजकल कई लोग एक से ज्यादा पार्टनर्स के साथ संबंध बनाने पसंद कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो रिलेशनशिप में भी रहना चाहते हैं। दैट मीन्स कि शादी कर लो, फिर उसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दोनों एक दूसरे की कंसेंट के बेसिस पे कंटिन्यू कर लो। इस कड़ी में आप खुद देख सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप का पहले कॉन्सेप्ट आया, फिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का कॉन्सेप्ट आया, फिर फ्रेंडशिप मैरिज के विकल्प जैसे आए, और अब जो है एक नया वर्ड ट्रेंड कर रहा है, दैट इज ओपन मैरिज। वैसे देखा जाए तो हमारे देश में ट्रेडिशनली ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, अर्श विवाह, दैव विवाह, ये चार तरीके की शादियां ऐसी थी जिनको उचित माना गया था या उच्च कोटि की मानी जाती थी, जिनके बहुत से डिफरेंट वेरिएशंस आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे समाज में, जहां पर शादियों को एक पवित्रता के हिसाब से देखा जाता है। बट वहीं पर अगर एक इंडिविजुअल लव मैरिज के हिसाब से जाना चाहे तो गंधर्व विवाह है। एक इंडिविजुअल लव मैरिज के हिसाब से जाना चाहता है बट लड़की के घर वालों को मनाने के लिए खुद अपनी तरफ से पैसे दे करके लड़की से शादी करता है, असुर विवाह। इसके अलावा राक्षस विवाह हो, पिशाच विवाह हो, यह भी वो विवाह है जहां पर एक लड़का और एक लड़की दोनों एक दूसरे से बिल्कुल एक कंप्लीट कमिटमेंट देते हैं कि भाई हमारी जिंदगी में कोई तीसरे की एंट्री नहीं होगी। और आपने ये सुना भी होगा, अच्छे से समझा भी होगा कि एक रिश्ता तब तक अच्छे से चलता है जब तक कोई तीसरा वहां पर एंटर ना हो। अब यहां पर तो हदें पार हो रही है। कल मैंने वीडियो बनाया था कि किस तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एक कूलनेस को शो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई मम्मी पापा की रिलेशनशिप में आप कहां तक जा सकते हो। अब वहां पर वो लोग जो अपनी माइंडसेट को शो कर रहे थे, कल जो वीडियो मैंने बताया था अश्लीलता वाला, राइट, आज उसी कड़ी के अंदर एक चीज और एड ऑन कर लो। ये ओपन मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इतना डिजास्टरस दिखाई पड़ रहा है। वहां पर फिर शादी का मतलब क्या, फिर मैरिज वर्ड ही क्यों चला रखा है भाई? ये मैरिज का मतलब क्या रह गया? फिर मैरिज का मतलब पवित्रता से होता है। शादी में बंध गए तो कम से कम एक दूसरे के साथ में कुछ कमिटमेंट्स होते हैं, कुछ ड्यूटीज होती हैं। फिर शादी का क्या मतलब रह गया? आप देखो इसका मतलब क्या होता है। ओपन मैरिज एक तरीके का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जिसमें दो लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन वे आपसी सहमति से दूसरों लोगों से भी रिलेशनशिप अलाउ करते हैं। दैट मीन्स यहां पर इन दोनों की रिलेशनशिप है, बट ये थर्ड इंडिविजुअल के साथ में ये इंडिविजुअल अगर रिलेशनशिप मेंटेन करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों की कंसेंट है। और यहां पर इस इंडिविजुअल को भी पूरी फ्रीडम है कि ये किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ में अपनी रिलेशनशिप सेटल करे, और ये लोग अपने आप को मैरिडोर कहेंगे। ये मैरिज है? ये क्या मैरिज कहलाएगी? क्यों मैरिज के नाम पर धब्बा लगा रहे हो भाई आप लोग? इस प्रकार की शादियों में कपल्स एक दूसरे के साथ रहने के मजबूर एक दूसरे के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं होते, और वे बिना किसी झूठ के, बस केवल और केवल एक वर्ड कि झूठ नहीं बोलनी, हमें हमारे रिश्ते के अंदर झूठ नहीं होगा, हम जो भी है एकदम खुली किताब की तरह। अरे भाई, ऐसी झूठ को मतलब ऐसी सच बता करके क्या कर रहे हो फिर तुम? मतलब यहां पर एक वैल्यू को अपहेल्ड करने के लिए दूसरी वैल्यू को आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये बात सही है, बट दैट डजंट मीन कि झूठ ना बोल करके, सच बोल करके आप समाज के जो एथोस हैं उनको ही खत्म करने की कोशिश कर दोगे, है ना? इस रिश्ते में रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप भी अलाउड है, राइट? ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ये कंप्लीटली अलाउ किया जा रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश के युवा है ना, इस चीज में बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ओपन मैरिज का जो ट्रेंड है वो हमारे शहरों में ज्यादा बढ़ रहा है। और आज अगर देखें तो आपको यह जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी, फ्रांस की एक फेमस डेटिंग ऐप है जिसका नाम है ग्लिडेन। मैं लिख रहा हूं यहां पर नाम, ग्लिडेन। उस ऐप पर 30 लाख से ज्यादा भारतीय लोगों की प्रोफाइल है, और वो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग प्लेटफॉर्म, ये एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग प्लेटफॉर्म है जैसे टेंडर वेंडर, ये आपने कहीं सुन लिए होंगे, राइट? तो ये क्या करते हैं, अपने पार्टनर्स के साथ में शादी तो करते हैं, प्लस साथ में हमें ऐसे पार्टनर चाहिए जो हमें हमारी फर्दर इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज ना करने दे। दैट मीन्स हम हमारी जिंदगी में जो इंडिविजुअल लिबर्टी है उसको खत्म नहीं करना चाहते। अरे यार, ये इंडिविजुअलिज्म है ना,
ये सिगुफा लिटरली पूरी सोसाइटी की जो हाल खराब कर रहा है, पता नहीं ये देश किधर जाएगा यार। सीरियसली ये वाकई में एक बहुत ही टॉक्सिक इंटेंट को शो कर रहा है कि हमारे यहां पर यंगस्टर्स क्या सोच के चल रहे हैं। एक सर्वे में बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले डेटा रिवील हुए हैं। ओपन मैरिज से जुड़े 2023 में एक सर्वे के आधार पर, एक बंबल नाम से एप्लीकेशन चलती है, बंबल नाम के एक ऐप के एक सर्वे के आधार पर, जिसमें यह पता पड़ा कि इंडिया की तरफ से उस एप्लीकेशन के ऊपर जितने लॉगिन अकाउंट्स थे, उनमें इंडिया की तरफ से 68% इंडिविजुअल्स ने यह शो किया है कि हम भविष्य में ओपन मैरिज को अपनाना पसंद करेंगे। अब आप सोचो, क्या यह हैरान करने वाली बात नहीं है? अरे तुम अपने बच्चों को किस मतलब क्या बताऊं मैं यार, मेरे पास शब्द खत्म हो गए। कैसे फेस करोगे आप अपने बच्चों को? तुम्हारे पेरेंट्स ने अगर ये कर लिया होता तो पहले कम से कम एक पैटर्न तो रहता था। हद हो गई भाई हर चीज की। अब भारत में जहां हम शादी को एक पारंपरिक तौर से देखें तो कितना पवित्र रिश्ते के तौर पे देखा जाता है, और अब यहां पर ये हो क्या रहा है? लिटरली समाज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती चली जा रही हैं। और सबसे ज्यादा तो ये जो वोक कल्चर आ रहा है ना, कि जो एग्जिस्टिंग है उसको सबको चैलेंज करो, सब खत्म कर दो, ये सबसे बड़ा मेन मर्डरर है, मैं ये कहूंगा। आप लोगों से तो सिंपल सी मैं एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि प्लीज अपनी वैल्यूज, अपनी एथोस को समझिए। रिलेशनशिप चलाने का मतलब यह नहीं होता है कि आप कंप्लीट फ्रीडम के चलते अपनी लिमिट्स को भी खो दें, राइट? वैसे भी अगर देखा जाए तो आज जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, नो डाउट ये बात सही है कि पैसे के मामले में देश बहुत आगे हो रहा है, बट उसी मामले में हम कहीं ना कहीं हमारे ओरिजिनल वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और वो वैल्यूज खत्म होना, मान के चलिए, ये देश को बहुत बुरे तरीके से बर्बाद कर। इकोनॉमिकली देश कभी इतना बर्बाद नहीं होता है जितना कल्चरली और अपने खुद के, कहते हैं ना कि जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं। बहुत बुरे हालात हो जाते हैं उन देशों के, बहुत बुरे हालात हो जाते हैं उन घरों के। तो ये ओपन मैरिज का जो ट्रेंड होना है ना, ये वाकई में बहुत ज़्यादा दुखद है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था, सोचा आपको बताया जाए। बाकी इसके अलावा PWIS की तरफ से फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें 2026 और 2025 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो संकल्प टाइटन तो 2026 वाले, प्रहार और टाइटन 2025 वाले ज्वाइन कर सकते हैं अपने मीडियम के अकॉर्डिंग। सिमिलरली इनमें आपको दिया क्या जाएगा? देखो, जीएस की क्लासेस तो हैं ही, सीसेट की क्लासेस भी दे दी जाएंगी जो कि लाइव एंड रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी। डेली फिर आपकी प्रैक्टिस होगी मेंस की और आपकी प्रीलिम्स की, और नोट्स भी आपको दे दिए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, दैट मीन्स कॉम्प्रीहेंसिव ई बुक्स, जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। रेट मात्र 8,000 है। और अगर आप ऑप्शनल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑप्शनल का भी ऑप्शन है, इंग्लिश में आपको ये अवेल कराया जा रहा है, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, PSIR, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर, PYQ एनालिसिस, आपको रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस दी जाएगी। ये आपका 9,000 का पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शनल भी ऑप्ट कर सकते हैं, और फाउंडेशनल कोर्स का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, ठीक है। और इसके अलावा आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड, इस QR कोड को स्कैन करके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।